हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शालू त्यागी। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है। स्पेशली मैंने उन बच्चियों के लिए और उन महिलाओं के लिए, हाउसवाइफों के लिए जो घर से निकलकर सैलून तक नहीं आ सकती हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकती हैं, उनके लिए मैंने घर बैठे ही ये ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है, जिससे कि वो घर बैठे ही ये सीख सकें। आई होप कि आप ज्वाइन कर रहे होंगे मेरी क्लास और आप शेयर भी कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स को। तो जैसे कि आज क्लास 4th है, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको थ्रेड के बारे में बताया था। थ्रेडिंग कैसे की जाती है, थ्रेडिंग में शेप कैसे देते हैं, प्रैक्टिस कैसे करवाती हूँ मैं अपनी बच्चियों को, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो आज मैं आपको ब्लीच के बारे में बताऊंगी। आज है क्लास 4th और इसमें मैं ब्लीच की थ्योरी बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं ब्लीच की थ्योरी बताती हूँ आपको, ब्लीच क्या होती है। ओके, चलिए तो मैं बताती हूँ ब्लीच क्या है। व्हाट इज़ द ब्लीच? ब्लीच का क्या, ब्लीच क्या है? ब्लीच हमारे रो मीन्स बाल जो होते हैं हमारे फेस पे या शरीर पर, को छिपाने का एक तरीका है। अगर हमारे रोए कम हो और हमें इन्हें निकलवाना ना हो तो उन्हें हम ब्लीच से छिपा सकते हैं। अर्थात ब्लीच से हमारे रो मीन्स बालों का कलर लाइट हो जाता है। ब्लीच एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बालों को लाइट एंड ब्राइट कर देता है, स्किन को। ये ब्लीच जो होती है वो हमारी टैनिंग को भी हटाने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ ब्लीच के प्रकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रीम ब्लीच मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है और घर में भी लोग बहुत ईजिली से बना लेते हैं। लेकिन एक पाउडर ब्लीच भी होता है। ठीक है, क्रीम ब्लीच में सिर्फ आपको क्रीम और एक्टिवेटर मिलता है। ठीक है, इससे आप ब्लीच तैयार कर सकते हैं। पाउडर ब्लीच बनाने के लिए आपको ब्लीच पाउडर की ज़रूरत है, अमोनिया की भी ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, डिटॉल एंटीसेप्टिक के लिए और कोल्ड वाटर मिक्सिंग के लिए। इतनी चीज़ें आपको चाहिए पाउडर ब्लीच बनाने के लिए। तो ब्लीच मैंने आपको बता दिया क्या होती है और टाइप्स ऑफ ब्लीच। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से फेस पे कौन सी ब्लीच होगी और ब्लीच में क्या क्या टूल्स यूज़ होंगे। ओके, चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी स्किन पे कौन सी ब्लीच करें। ठीक है, फेयर स्किन पर मतलब गोरी त्वचा पर हम गोल्ड या सैफरन ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। डस्की स्किन पे हम सांवली त्वचा, डायमंड एंड पर्ल। सेंसिटिव स्किन पे हम फ्रूट, पपाया। और ऑल स्किन टाइप में हम ऑक्सी लाइफ ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। ब्लीच एप्लीकेशन का जो टाइमिंग होगी वो 10 to 15 मिनट्स होती है। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट के थोड़े हार्ड हेयर है तो और स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 20 मिनट्स पे रख सकते हैं। ब्लीच को पहले क्लाइंट पे चेक करें। अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करो कि पहले आप क्लाइंट के ना, पहली बार अगर ब्लीच अप्लाई कर रहे हो तो चेक करके ही लगाओ। चेक कैसे करना है? आप क्लाइंट के कान के पीछे लगा कर, जो आप मिक्सचर घोलोगे उसको आप क्लाइंट के कान के पीछे लगाकर आप उसे चेक कर लें। अगर उसे रैशेस नहीं होते हैं या उसे कोई इचिंग नहीं होती है तो आप फिर उसको फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्लीच अप्लाई के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सामान की ज़रूरत है ब्लीच करने के लिए। सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी का क्लिनजिंग मिल्क लेना है। ठीक है, फेस हमें क्लीन करना है। उसके बाद हमें ब्लीच लेनी है। यहाँ इंस्टेंट ग्लो ब्लीच मैंने ली है, ये एक्टिवेटर है। ठीक है, स्पून चाहिए हमें। ठीक है, एक ब्रश चाहिए अप्लाई के लिए। प्लास्टिक बाउल चाहिए हमें, प्लास्टिक का या कांच का बाउल यूज़ कर सकते हैं, मेटल के, स्टील के बाउल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, फेशियल बैंड चाहिए, स्पैचुलर चाहिए और टिश्यू पेपर भी हमें चाहिए। और लास्ट में ब्लीच के बाद हमें जेल या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। हम ब्लीच बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले, ये मैंने इंस्टेंट ग्लो ब्लीच ली है और अब हम ब्लीच के
किस तरह से मिक्स करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे क्लाइंट के लिए इतनी ब्लीच इनफ है, ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले बाउल में ले लिया, अच्छे से हमें इसे निकाल देना है। ठीक है, इतनी ब्लीच हमारे क्लाइंट के लिए इनफ है। अब हम एक्टिवेटर किस तरह से लेंगे? एक्टिवेटर के लिए हमें, अगर हमारी इतनी ब्लीच है तो इसके लिए हमें एक्टिवेटर सिर्फ इतने पिंचेस हमारे लिए काफ़ी है, इतने पिंचेस हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। देख लिया बच्चों, ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है पहले, ठीक है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है इसके। अब सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को फेशियल बैंड लगाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं हमारे, उसे हमें सेपरेट करना है जिससे कि हमारी ब्लीच उस पर अप्लाई ना हो सके। तो इस तरह से हम सबसे पहले फेशियल बैंड लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्लिनजिंग मिल्क लेकर क्लाइंट की डीप क्लिनजिंग करेंगे, जिससे भी जितनी भी उसकी डस्ट है वो क्लीन हो जाए, टैनिंग जो है वो रिमूव हो जाए इससे। तो अच्छे से हम इसे 1 से 2 मिनट तक हम क्लाइंट को अच्छे से क्लिनजिंग मिल्क करेंगे, डीप क्लिनजिंग करेंगे, इस तरह से मसाज देके अच्छे से। जहाँ जहाँ हमें ब्लीच अप्लाई करनी है वहाँ हम इस तरह से क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन करेंगे स्किन को। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ब्लीच अप्लाई से पहले क्लिनजिंग कंपलसरी है। अब इसे हम टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे अच्छे तरीके से। देखो, ब्लीच अप्लाई करने से पहले ना हमें एक पेच टेस्ट करना होता है। वो हम किस तरह से करते हैं, जब हम ब्लीच घोल लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसको हमें कान के पीछे हल्का सा लगाकर और क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए। अगर क्लाइंट को इचिंग नहीं हो रही है या उसे कोई रैशेज नहीं पड़ा, उसके बाद हम उसे फेस पे ब्लीच को अप्लाई करेंगे। अगर क्लाइंट को रैशेज हो जाता है या दाने पड़ जाते हैं तो आप ब्लीच नहीं अप्लाई करोगे उस पर ये, ठीक है। तो अब हम ब्लीच अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम डायरेक्शंस देख के इस तरह से ब्रश के थ्रू हम ब्लीच को अप्लाई करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो हमेशा ध्यान रखना, ब्लीच अप्लाई धीरे धीरे से करना, फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आँखों के आसपास नहीं लगाना है, तो आप धीरे धीरे लगाना, क्योंकि अगर आप फास्ट लगाओगे तो आप आईब्रोज़ पे भी और आँखों पे भी लगा दोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ब्लीच लगाते समय आपको धीरे धीरे ब्रश चलाना है, ठीक है। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रही थी, इसलिए मैं इस तरह से धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ ब्लीच। तो हमेशा बिगनर्स को ब्लीच लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाथ को स्लोली चलाना है, फास्ट नहीं चलाना है, और धीरे धीरे अप्लाई करना है ब्लीच को, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करना है नोज़ के पास भी। और आँखों के आसपास हल्का छोड़ देना है। फोरहेड पे भी हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे। आईब्रोज़ के पास बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और इस तरह से ब्रश को धीरे से साइड में ब्लीच लगानी है, ठीक है, आईब्रोज़ को छोड़ के। इस तरह से हमेशा आप स्टार्टिंग जब भी ब्लीच लगाने की पहली बार करोगे तो आपको इस तरह से धीरे धीरे ब्लीच अप्लाई करनी है, फास्ट नहीं करना है आपको। प्रैक्टिस आपकी ऐसी ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लीच अप्लाई करोगे। आप ब्लीच को इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप कान पे भी ब्लीच लगाओगे, क्योंकि जितना भी फेस के
आसपास ओपन एरिया है सब पे आप ब्लीच अप्लाई करोगे। इस तरह से आपको गर्दन पे भी अच्छे से ब्लीच लगानी है, नेक पे आपके। इवन टोन हो जाएगा। अगर आप गर्दन पे भी लगाते हो तो आपके फेस और गर्दन का टोन एक रहेगा। तो इस तरह से आपको ब्लीच पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अगर आपकी फेयर स्किन है तो आप 10 to 15 मिनट्स रख सकते हो, और अगर आपकी डस्की स्किन है तो आप ब्लीच ओनली 10 मिनट्स रखिएगा, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन है तो भी आप चेक करके ही 10 to 15 मिनट्स रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा ब्लीच अप्लाई के बाद कि आपको कितने मिनट्स रखना है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेस्टिंग आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली बार अगर कर रहे हो तो टेस्ट ज़रूर करो उसको। और वो मैंने आपको बता दिया है कान के पीछे। अब जैसे 10 मिनट हो गया तो अब हम एक बार अपनी उंगलियों से इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में क्रीम को मिक्स करेंगे, इस तरह से। ये भी करना हमें ज़रूरी होता है क्लाइंट को। अगर उसे कहीं हल्की सी भी ईचिंग हो रही है या क्लाइंट कहता है कि हमें यहाँ पर हल्की सी खुजली सी हो रही है, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है। तो इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से एक बार क्रीम को मिक्स कर दोगे 10 मिनट्स बाद। और एक बार आप स्पैचुलर से चेक भी कर लो कि क्लाइंट के हेयर ब्राउन हो गए हैं कि नहीं। इस तरह से अभी जैसे मुझे लग रहा है कि अभी 5 मिनट्स और मुझे छोड़ देना चाहिए, तो अभी हल्के हैं, तो हम इसे फिर से इस तरह से मिक्स कर देंगे। अगर क्लाइंट कहता है कि उसे लगाने के बाद इचिंग हो रही है या जलन हो रही है, तो आप उसे तुरंत रिमूव कर दीजिए। टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम दोबारा चेक कर रहे हैं और अब आप देख रहे हो कि मेरे क्लाइंट के हेयर ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह से आप चेक कर लो। स्पैचुलर के थ्रू आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम कोल्ड वाटर लेंगे और वेट टिश्यू से इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। इस तरह से टिश्यू को वेट कर लेंगे और उसके बाद हम फेस को क्लीन करेंगे। अच्छे से हम सारे ब्लीच को हटा देंगे फेस से। तो मैंने जैसे बताया कि फेयर स्किन पे आप 10 to 15 मिनट्स रखना, और अगर आपकी डस्की स्किन है, सांवली है, तो आप 12 to 10 मिनट्स 10-12 मिनट्स आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर किसी के हेयर काफ़ी डार्क हैं, हार्ड हेयर हैं, तो उनको आप 15 to 15 मिनट्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बिगनर्स को हमेशा टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना है और टेस्टिंग का। ब्लीच लगाने से पहले आपको टेस्टिंग ज़रूर करनी है एक बार। अच्छे से हम सारी ब्लीच को हटा देंगे। अगर कभी भी आपको ब्लीच अप्लाई के बाद और रिमूव करने के बाद आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के रैशेज़ आ गए हैं या दाने निकल आए हैं उसके बाद भी, तो आप एक काम करना, मैं आपको बताती हूँ। एक एविल करके 25 mg की टैबलेट आती है, ठीक है। एविल करके 25 mg की टैबलेट आती है, वो आप अपने क्लाइंट को खिला सकते हैं। तो उससे उसके जो रैशेज़ या दाने हैं वो हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आप नोट रखना। इसके बाद अब हम जेल या मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने बताया था, उससे आपको क्लाइंट को अच्छे से मसाज देनी है।
ब्लीच प्रोसेस में, ब्लीचिंग में आपको ये भी कंपलसरी है कि आपको लास्ट में मॉइस्चराइज़र या जेल से अच्छे से क्लाइंट को मसाज देनी है। और अगर वो धूप में निकल रहा है तो उसको आप सनस्क्रीन लोशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। हल्के से मसाज ज़रूर देंगे और अच्छे से मसाज देंगे क्लाइंट को। तो आज मैंने आपको ब्लीच के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डी-डेन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं उन बच्चियों को और उन महिलाओं को, हाउसवाइफ़ों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स पूरा करा सकूं और उनके सपने को पूरा कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।